बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तावीज़ात के सबसे बड़े चैनल में खुशामदीद। मैं हूं मोहसिन रज़ा आतिर। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 तावीज़ बताने लगा हूं जिनको आप बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो और दूसरों को भी लिख कर दे सकते हो। यानी एक तरह से आप आमिल बन जाएंगे और लोगों को फ़ायदा पहुंचाएंगे। ये तावीज़ात बहुत जल्द दौलत और रोज़गार हासिल करने, बंदिश ख़त्म करने, काले जादू और नज़र बद के तोड़ करने, एक दिन में मोहब्बत हासिल करने और जिन्नात और अरवा से छुटकारा पाने के लिए हैं। इनको लिखना बहुत आसान है और इन अमलियात में आपको ज़कात भी अदा नहीं करनी पड़ेगी। ये तावीज़ात आप किसी भी दिन लिख सकते हैं। इन तावीज़ात की इजाज़त के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना पूरा नाम तहरीर कर दें। मज़ीद इजाज़त के इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यकीन शर्त है। जब तक यकीन नहीं होता अमल असर नहीं करते। इसलिए जो भी अमल करें मुकम्मल यकीन और यकसोई के साथ करें। सबसे पहले तो मैं आपको इन तावीज़ात को लिखने का तरीका बता दूं। अगर तरीका समझ ना आए तो वीडियो दोबारा देखें और हर मरहले को अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि जब तक दुरुस्त तरीके से अमल नहीं करेंगे तावीज़ असर नहीं करेगा। सबसे पहले एक ऐसा सफ़ेद कागज़ लें जिस पर कोई लकीर या निशान वगैरह ना हो। इस तरह का कागज़ आसानी से फोटोस्टेट या किताबों की दुकान से मिल जाएगा। इसके अलावा एक काली रोशनाई वाला मार्कर या पॉइंटर ले लें, क्योंकि तावीज़ आपने इसी मार्कर से लिखना है। तावीज़ लिखने के लिए दिन या वक्त की कोई कैद नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि तावीज़ मुकम्मल तौर पर अपना असर दिखाए तो कोशिश करें कि बुध वाले दिन लिखा जाए और टाइम नमाज असर के बाद का हो। अगर आप आमिल हैं और लोगों को लिख कर देना चाहते हैं तो बुध वाले दिन बाद नमाज असर एक ही वक्त में 11 तावीज़ात लिखकर अपने पास महफूज कर लें और जब कोई साइल आया करे तो इसको इनमें से एक दे दिया करें और मज़ीद तावीज़ अगले बुध को लिखे जाएं। अगर चांद की शुरू की तारीखों में पहले आने वाले बुध में ये काम करें तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मंद होगा। कागज़ पर इस तरह से खाने बना लें जैसे ये सामने टेबल बनी हुई नज़र आ रही है। कोशिश करें कि पैमाने से लकीरें लगाएं ताकि सीधी लकीरें लग जाएं। ये लकीरें लगाने के बाद ऊपर दरमियान में 786 तहरीर किया जाए। अब मैं आपको खाने भरने की तरतीब बताने लगा हूँ, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने इस तरतीब से खाने पुर ना किए तो ये तावीज़ असर नहीं करेगा। ये बहुत ज़रूरी है। इसको आतिशी चाल कहा जाता है। सामने वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा कि पहले नंबर पर कौन सा खाना पुर करना है, दूसरे पर कौन सा, तीसरे पर कौन सा और इसी तरह 16 के 16 खाने इसी तरतीब से पुर किए जाएं जो सामने दिखाया जा रहा है। लेकिन इन खानों में जो हिस्से आपने लिखने हैं वो आगे तावीज़ दिखाया जाएगा, इसको देखकर पुर करना है। लेकिन याद रहे कि तरतीब यही रखनी है। इसका बेहतर हल ये है कि जब आप तावीज़ लिखने लगो तो चाल वाला हिस्सा दोबारा से देख लेना, या अभी इसको किसी कागज़ पर नोट कर लो या स्क्रीनशॉट बनाकर रख लो और जब तावीज़ लिख लिया जाए तो इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया जाए जैसे सामने दिखाया जा रहा है और फिर किसी कपड़े में बांध कर बाजू पर बांध लिया जाए या बटुए या जेब में रख लिया जाए। अगर किसी लड़की के लिए लिखा है तो किसी लॉकेट में डालकर गले में पहन ले या छोटे से कपड़े से चोटी में बांध ले। अब मैं आपको बहुत जल्द दौलत और रोज़गार हासिल करने का तावीज़ बताने लगा हूँ। अगर किसी शख्स के माशी हालात ख़राब हों और पैसों की अशद ज़रूरत हो तो ये तावीज़ लिखकर पास रख लेना है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द माशी हालात बेहतर हो जाएंगे। ये रिस्क में फरावानी का बहुत मुजर्रब तावीज़ है। इसके अलावा अगर कोई बेरोज़गार हो और जॉब कोशिश के बावजूद ना मिल रही हो तो ये तावीज़ पास रखने से बहुत अच्छी जॉब बहुत जल्द मिल जाएगी। अगर किसी पर कर्ज चढ़ गया हो और कर्ज वापस करने का कोई भी वसीला ना हो तो ये तावीज़ पास रखने से जितना भी कर्ज होगा गैबी मदद से उतर जाएगा। कर्ज मालो दौलत पाने के लिए बहुत ही मुजर्रब और ताकतवर अमल है।
اب मैं आपको हर तरह की बंदिश ख़त्म करने का तावीज़ बताने लगा हूँ। अगर किसी दुकान पर किसी दुश्मन ने बंदिश करवा दी हो या किसी कारोबार को किसी शरीक ने बांध दिया हो तो ये सामने नज़र आने वाला तावीज़ इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह जैसी भी शैतानी या काले जादू की बंदिश होगी टूट जाएगी। बाज़ार की निस्बत अगर दुकान की बिक्री कम हो रही हो तो ज़ाहिरी सी बात है दुकान पर बंदिश के असरात हैं। इसके अलावा बंदिश से माली मुश्किलात पैदा हो जाती हैं और मालो दौलत में बरकत नहीं रहती, जिसकी वजह से इंसान बेहद परेशान हो जाता है। लेकिन ये तावीज़ हर तरह की बंदिश तोड़ने के लिए बेहद मुजर्रब है। अगर किसी की शादी या रिश्ते पर बंदिश हो और किसी भी तरह बंदिश ना खुल रही हो तो ये तावीज़ पास रखने से हर किस्म की बंदिश टूट जाएगी। शादी की राह में जितनी भी रुकावटें होंगी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। ये तावीज़ पसंद की शादी जल्द अज जल्द करवाने के लिए बहुत मुजर्रब है। अगर बहुत ज़्यादा उम्र होने के बावजूद शादी ना हो रही हो तो इसका मतलब है कि शादी पर बंदिश है और ये तावीज़ ये बंदिश सिर्फ 7 दिन में खोल देगा। इसके अलावा वालिदैन या कोई रिश्तेदार ना मान रहे हों तो फौरी तौर पर मान जाएंगे। अगर माली मुश्किलात की वजह से शादी में रुकावट होगी तो गैब से माली मदद होगी। अब मैं आपको काले जादू और नज़र बद के तोड़ करने का तावीज़ बताने लगा हूँ। काले जादू और नज़र बद की वजह से इंसान ऐसी ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है जिनका इलाज करवाने के बावजूद भी बीमारी ख़त्म नहीं हो रही होती। रिपोर्ट और टेस्ट भी ठीक आ जाते हैं लेकिन इंसान अपने आप को तवाना महसूस नहीं कर रहा होता। अगर कोई ऐसी बीमारियों में मुब्तला हो चुका हो तो उसे चाहिए कि ये तावीज़ पहले बताए गए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करे। अब मैं आपको बहुत जल्द मोहब्बत हासिल करने का तावीज़ बताने लगा हूँ। अगर कोई शख्स अपने महबूब को बुलाना चाहता हो, चाहे वो कितनी भी दूर हो या नाराज़ हो, तो उसे चाहिए कि ये तावीज़ बताए गए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करे। इंशाअल्लाह महबूब जहाँ कहीं भी होगा दौड़ा चला आएगा। ये अमलियात मोहब्बत में बहुत तेज़ अमल समझा जाता है। ये तावीज़ पसंद की शादी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा अगर मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हो और नौबत तलाक तक पहुँच गई हो तो ये तावीज़ इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह दोनों के दरमियान दोबारा से मोहब्बत पैदा हो जाएगी और तलाक ना हो सकेगी। वालिदैन को मनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा दो लोगों के माबैन झगड़ा ख़त्म करवाने के लिए भी बहुत मौजू है। मिनटों में असर करने वाला तावीज़ है। अब मैं आपको जिन्नात, आसेब, अरवाह, साया से छुटकारा हासिल करने का तावीज़ बताने लगा हूँ। अगर किसी शख्स पर कोई हवाई चीज़ जैसे आसेब, साया, जिन्नात या कोई बला मुसल्लत हो गई हो और किसी भी तरह जान ना छोड़ रही हो तो ये तावीज़ बताए गए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह जैसी भी बला या आसेब होगा फौरी तौर पर जान छोड़कर भाग जाएगा। इसके अलावा ये तावीज़ पास रखने से मुश्किल काम भी बिल्कुल आसानी से हो जाता है। किसी भी किस्म की परेशानी का सामना हो तो ये तावीज़ पास रखने से परेशानी बहुत जल्द ख़त्म हो जाती है। अगर किसी शख्स पर साया, चुड़ैल, जिन्नात, आसेब या कोई भी बला मुसल्लत हो और किसी भी सूरत इस शख्स को छोड़ने को तैयार ना हो तो ये अमल लाजमी करें। इंशाअल्लाह फ़ौरन ही जिन, बला जो भी मखलूक होगी भाग जाएगी। ये हर तरह के आसेब ज़दा मरीज़ के लिए भी लिखा जा सकता है। अगर किसी बच्चे या शख्स पर आसेब या साया काबिज़ हो गया हो और किसी भी तरह जान ना छोड़ रहा हो तो ये अमल लाजमी करके देखें। इंशाअल्लाह जैसा भी साया या आसेब होगा फौरी तौर पर जान छोड़ देगा। मज़ीद अमलियात, तावीज़ात और वज़ाइफ के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।